हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों की एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया। और द चैप्टर कौन सा है आपका? तो द डस्ट ऑफ स्नो, इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग पढ़ने वाले हैं और मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूंगा। और आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया अपडेट हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो का, ठीक है, सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो द पोएम, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो आपकी कविता है डस्ट ऑफ स्नो, इसकी रचना, ठीक है, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा की गई है। ठीक है बच्चों, और इसका सुंदर सा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है, तो कृपया करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ वहीं पर आपको अच्छे से प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। द पोएम एक्सप्रेसेस, ठीक है, एक्सप्रेसेस का मतलब होता है व्यक्त करना। द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व होता है। ऑफ अ स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी वस्तुएं, ठीक, छोटी वस्तुएं, ठीक है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? मनोदशा कहिए चाहे आप दृष्टिकोण कहिए, तो क्या कह सकते हैं? चाहे मनोदशा कहिए चाहे आप दृष्टिकोण कहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिएगा, इसकी मीनिंग देखिएगा। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ, द पोएम एक्सप्रेसेस कवि व्यक्त करता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ मतलब महत्व को, ठीक है, स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी वस्तुओं के, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड के दृष्टिकोण को, ठीक है, बदलने के लिए छोटी छोटी वस्तुओं के महत्व का वर्णन कवि करता है। आगे देखिएगा मेरे भाई। द पोएट, कवि एप्रिसिएट्स, एप्रिसिएट्स का मतलब यहां होगा प्रशंसा करना। क्या होगा मेरे भाई? प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, ऑफ स्नोफ्लेक्स, स्नोफ्लेक्स का मतलब होता है, ठीक है, बर्फ के कण, ठीक है, बर्फ के कण। तो कवि, ठीक है, द पोएट एप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स, ठीक है, कवि बर्फ के कण की, ठीक है, सुंदरता की प्रशंसा करता है, उसकी ब्यूटी की प्रशंसा करता है। विच चेंज्ड हिज मूड, मूड यानी मनोदशा, जो उसके मूड को, मनोदशा को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। एंड सेव्ड और बचा लेता है मैनी प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है मेरे भाई, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, ठीक है, मैनी प्रेसियस मोमेंट्स, मोमेंट्स का मतलब होता है क्षण। क्या होता है? क्षण होता है। तो फिर से देखिएगा इस लाइन को, विच चेंज्ड हिज मूड, जिसने उसके मूड को, मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड मैनी प्रेसियस मोमेंट्स, और बहुत से उसके कीमती क्षण को, समय को, पल को, ठीक है, बचा लिया, सेव कर लिया। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, ठीक है, जो प्रायः बर्बाद हो जाया करते थे, जो प्रायः नष्ट हो जाया करते थे। ठीक है, आगे देखिएगा। द क्रो, ठीक है, शेक्स ऑफ, यहां शेक्स ऑफ का मतलब होता है झाड़ता है या गिराता है, तो हम लिखते हैं झाड़ता है। ठीक है, ठीक है। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट, स्नो डस्ट का मतलब होता है बर्फ, ठीक है, बर्फ के, ठीक है, धूल। क्या होता है? बर्फ की धूल, ठीक है, या बर्फ के कण। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री आपका क्या होता है? धतूरे का पेड़। क्या होता है ये आपका? धतूरे का पेड़ होता है, ये आपका धतूरे का पेड़ होता है। तो इसका अर्थ फिर से देखिएगा, द क्रो शेक्स ऑफ यानी कभी झाड़ता, सॉरी, द क्रो शेक्स ऑफ
ठीक है, यानी कौवा झाड़ता है, गिराता है। सुनो डस्ट, ठीक है, बर्फ की धूल को, ठीक है, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, ठीक है, धतूरे के पेड़ से, ठीक है मेरे भाई, धतूरे के पेड़ से आपका कौवा क्या करता है, बर्फ की धूल को झाड़ता है, गिराता है। द सेम वे, ठीक है, द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से, वन कैन शेक ऑफ, ठीक है, वन कैन शेक ऑफ, एक व्यक्ति शेक ऑफ कर सकता है। यहां शेक ऑफ का मतलब है, ठीक है, दूर करने से। द सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है उदासी। क्या होता है, उदासी होता है मेरे भाई, ठीक है, सैडनेस का मतलब उदासी होता है। फ्रॉम वंस हार्ट, ठीक है, अपने हृदय से, अपने हृदय से, ठीक है, अपने हृदय से, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने हृदय से उदासी को दूर कर सकता है। तो मेरे भाई, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए और बैक करके इसको बार बार देखिए। यदि फिर भी कोई समस्या है तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला, ठीक है, बार बार पूछे जाने वाली सेंट्रल आइडिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।